हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की बात करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। पहला है जनवरी। अब जनवरी में 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस। कैसे हम जोड़ेंगे? यहाँ से मैं चीज़ जोड़ सकते हैं, विचार। विचार में क्या निकल रहा है? 4। ठीक है, तो हम कर सकते हैं 4 जनवरी। देखिए हमारे विचार से, इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? हमारे विचार से प्रत्येक जन को, मीन्स जन से जनवरी, प्रत्येक जन को, देखिए यहाँ जन जोड़ लेंगे, प्रत्येक जन को कोई काम शुरू करने से पहले बेल बजाना चाहिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी हो जाए। क्लियर? तो बेल बजाना चाहिए किसके विचार से? हमारे विचार से। तो 4 से 4 जनवरी और बेल से ब्रेल। ठीक है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए हम कैसे इसको हम ट्रिक के माध्यम से तैयार करेंगे। प्रवास से निकल सकता है उपवास। उपवास हम लोग कितने दिन का रखते हैं? नवरात्र होते हैं तो लगभग 9 दिन का। नवरात्र मतलब 9 दिन का, 9 दिन का उपवास है ना। तो प्रत्येक जन 9 दिन का उपवास रखता है। तो जन से जनवरी और 9 दिन से 9 जनवरी। क्लियर? नेक्स्ट है विश्व हास्य दिवस। कुछ लोग हंस रहे थे तो उनसे कहा गया हंसना बंद करो, बस। हंस से क्या? बस। और बस से बनाएंगे 10। तो प्रत्येक जन, जितने लोग हो वो सभी हंसना बंद करो। तो हंस से हम क्या बनाएंगे? 10। ठीक है, और जन से जनवरी बना लेंगे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। देखिए हमारे देश का जितना भी, आजकल हमारा देश या विश्व देश जो भी है, लेकिन हमारे देश का याद रखेंगे क्योंकि राष्ट्र की बात हो रही है। 12 वर्ष का जो भी बच्चा हो जाता है, 12 वर्ष का, वो अपने आप को युवा समझने लगता है। वो सोचता है कि हम बहुत बड़े हो गए, बड़े बड़े काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं, जितने भी जन हैं, वो सब क्या है? 12 वर्ष में ही अपने आप को युवा समझते हैं। तो हो जाएगा 12 जनवरी। ठीक है। नेक्स्ट है थल सेना दिवस 15 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए हमारी 3 सेनाएं होती हैं। एक वायु सेना होती है, एक थल सेना होती है और एक जल सेना होती है। तो देखिए यहाँ से हम कैसे तैयार करेंगे। थल सेना बीच में है ना, थल सेना बीच में है और 15वीं तारीख जो है वो जनवरी के बीचों बीच में आती है। भाई 31 दिन का मंथ होता है तो 31 के बीच में क्या आएगा? 15 ही तो आएगा। क्लियर ये चीज़? ठीक है। नेक्स्ट भाई बीच की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम 2 से भाग दें तो 15.5 आएगा। 15.5 को हम लोग 15 ही मानेंगे। आप ये समझ लीजिए अमूमन जितने भी मंथ होते हैं, 30 का पड़े या 31 का पड़े, औसतन उनके मध्य का जो निकलता है वो 15 निकलता है। तो महीने का बीच का क्या है? 15। ठीक है, और सेनाओं के बीच का क्या है? थल सेना। क्लियर? तो 15 जनवरी को थल सेना मनाया जाता है, थल सेना दिवस। नेक्स्ट है भारत पर्यटन दिवस। देखिए भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और आप सभी को मालूम है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो हमारे देश में गणतंत्र दिवस इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, इतनी धूमधाम से मनाया जाता है कि बाहरी लोग विदेशी पर्यटन के लिए हमारे यहाँ एक दिन पहले ही आ जाते हैं। मतलब 26 को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा तो वो देखने के लिए ये लोग एक दिन पहले ही आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो क्लियर हो जाएगा, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। अब देखिए इसी से हम कनेक्ट कराएंगे इसको, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस भी 26 जनवरी। देखिए इसमें क्या होगा कि 26 जनवरी को ही हमारे देश में, चाहे वो देशी व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, अंतर्राष्ट्रीय लगा है, पूरे विश्व के व्यक्तियों का शुल्क माफ हो जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उन लोगों का शुल्क माफ होता है जो उत्पाद नहीं मचाते, शांत रहते हैं, उनका सिर्फ। तो याद रखिएगा 26 तारीख को ही शुल्क भी माफ किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, देखिए ये तीनों एक ही डे में पड़ रहे हैं। देखिए 30 जनवरी 30 जनवरी 30 जनवरी और यहाँ पर देखिए सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस, पुष्प निवारण दिवस। देखिए हम कैसे याद करेंगे। महीने की आखिरी तारीख होती है 30 और 30 के बाद में अगला महीना स्टार्ट होता है। तो क्या हुआ, जो पिछला महीना था
वो क्या हो गया, देखिए शहीद हो गया। जो पिछला महीना था वो तो शहीद हो गया, तो शहीद दिवस क्या हुआ, 30 जनवरी। ठीक है, पिछला महीना क्या हुआ, शहीद हो गया, और उससे हमें निवारण मिल गया, मतलब हमें उससे मुक्ति मिल गई, किस महीने से, पिछले महीने से निवारण मिल गया, तो कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी। और अब होगा क्या, अब नए महीने का उदय होगा, तो देखिए सर्वोदय दिवस, नए महीने का उदय होगा तो सर्वोदय दिवस। तो ये तीनों तैयार हो जाएंगे 30 जनवरी। क्लियर। अब हम लोग आ जाए फरवरी में। फरवरी में देखिए विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए आप लोग एक बीमारी को जानते हैं, कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है। आप ऐसे दिमाग लगाइए कि अगर किसी को कैंसर हो जाए, विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे कैंसर हो जाए तो 4 महीने में फुर्र हो जाता है, मीन्स 4 महीने में वो निपट जाता है, फुर्र हो जाता है। क्लियर। तो ये चीज समझ में आया। तो फुर्र से फरवरी और 4 से 4। क्लियर है। देखिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए, ऊपर की ओर थंब बना होगा, लाइक कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए वीडियो के नीचे साइड में राइट हैंड साइड की तरफ लिखा होगा सब्सक्राइब रेड कलर से, उसे आप जरूर टच कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद देखिए यहाँ पर बेल आइकन ऐसे बनकर आएगा इस तरीके से, उससे भी आपको टच करना है। देखिए एक बार आप सब्सक्राइब टच करेंगे, फिर 1 सेकंड के लिए रुकिएगा, 1 मिनट के लिए, फिर वहाँ एक बेल आइकन बन जाएगा, फिर उससे भी आपको टच करना है। और इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, नहीं आप लोग के दिमाग में ये हो कि इसका पैसा कटता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ ये काम इसलिए किया जाता है जिससे आप हमसे जुड़ पाएँ, नई नई वीडियोज़ को देख पाएँ, अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी हो गया, बता दिया था मैंने। नेक्स्ट है गुलाब दिवस। गुलाब दिवस 12 फरवरी। देखिए अभी मैंने 12 जनवरी पर आते हैं। अभी मैंने कहा था कि 12 वर्ष के जो अपने यहाँ बालक हैं वो क्या हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, चाहे वो यहाँ के हो चाहे वो कहीं के भी हो। ठीक है, लेकिन हम लोग अपने देश से ले रहे हैं कि 12 वर्ष के बच्चे अपने आप को युवा समझते हैं। तो जब युवा समझते हैं तो अब यहाँ पर हम कैसे कनेक्ट कराएंगे इनको। 12 वर्ष के बच्चे जब युवा समझते हैं तो काम क्या करते हैं, वो गुलाब देना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, गुलाब देना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, याद हो जाएगा। तो 12 साल के बच्चों ने मीन्स 12 फरवरी को गुलाब दिवस होता है। नेक्स्ट देखिए वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइन दिवस कब होता है, 14 फरवरी को। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ये डे बताने की ज़रूरत है, आप सबको इस डे का इंतज़ार रहता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि बताना है, सबको तैयार होगा 14 फरवरी क्या होता है, वैलेंटाइंस डे। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाई जाती है। देखिए 12 साल का बच्चा था, उसने गुलाब दे दिया, ठीक है, फिर उसने वैलेंटाइंस मना लिया, फिर उनकी माता जी उनसे मिली, बच्चों से नहीं कंप्लेन हो जाती माता जी को, देखो आपका बच्चा बिगड़ रहा है। तो जब बिगड़ रहा है तो माता जी ने, देखिए माता जी ने बहुत ही सरल भाषा में, माता जी ने बहुत ही सरल भाषा में क्या किया, बच्चे को समझाया कि बेटा एक काम करो, 21 साल के हो जाना तब ये लफड़ा मचाना, 21 साल से पहले ये कोई काम मत करिए, 21 साल में ये सब लफड़ा करना, नहीं तो फंस जाओगे और फंसने से फरवरी आप बना सकते हो। ठीक है, 21 साल में ये सब काम करना, ये माता जी ने बहुत ही सरल भाषा में, मातृभाषा में समझा दिया। हमारी मातृभाषा मतलब हिंदी, हिंदी में समझा दिया। नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। बोली देखो जो भी उत्पाद मचाना है वो 24 साल में मचाना, 21 साल में ये सब लफड़ा मचाना, और जो भी आगे कोई भी उत्पाद करना है तो वो कब करना, वो 24 साल में करना। ठीक है, 24। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। क्लियर है ना, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखिए ये 28 तारीख को, 28 फरवरी महीने की आखिरी फरवरी, 28 फरवरी महीने की आखिरी फरवरी, और इस महीने में 4 तारीख को ही कैंसर हुआ था। तो आप लोग एक चीज़ देखिए, हमारे यहाँ कोई बीमारी होती ना तो हम लोग विज्ञान को महत्ता बाद में देते हैं। हम लोग पहले झाड़ फूक कराते हैं, आयुर्वेद की तरफ जाते हैं, या घर में ही पहले रोग निवारण के कई सारे उपचार कर लेते हैं, तो फिर आखिरी में सबसे कहाँ जाते हैं, विज्ञान की तरफ। तो विज्ञान कब मनाएंगे हम लोग, 28 फरवरी मतलब महीने की
आखिरी तारीख तक हम लोग कैंसर को लेकर आए और फिर यहाँ बंदा फुर हो गया, मतलब 28 फरवरी। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं मार्च की तरफ। देखिए फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक बहुत कम दे रहे हैं, ठीक है। लाइक आप लोग देते रहिए। आपको कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, बहुत कुछ तैयार करवा दूंगा। थोड़ा सा देखिए, आप लोग लाइक अगर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा ना, हम भी नई नई वीडियोस आपको देते रहेंगे ना। तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो शेयर करते रहिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। देखिए सुरक्षा, हमारे देश में सुरक्षा कौन करता है? सुरक्षा हमारे सिपाही करते हैं। सिपाही करते हैं कि नहीं? सुरक्षा हमारे देश में सिपाही करते हैं। और सिपाही देखिए चारों साइड से मोर्चा संभाले हुए हैं। मोर्चा से मार्च बना लेंगे और चारों से 4 बन जाएगा, ठीक है। और सुरक्षा कौन करता है? तो सुरक्षा आ जाएगा। तो 4 मार्च को क्या होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं आजकल, अंतरराष्ट्रीय क्या है? हमारे देश, अंतरराष्ट्रीय लगा, हमारा देश हो या विदेश हो, कहीं की भी महिलाएं बड़ी ही ऐंठ में रहती हैं आजकल, ऐंठ में। और ऐंठ से हम क्या बना लेंगे? 8 बना लेंगे। ऐंठ में रहती हूँ, मार धाड़ के लिए तैयार रहती हैं, तो मार्च से मार्च बना सकते हैं। भाई हम हमारे देश की महिला या विश्व की महिला हो, आजकल बहुत जागृत हो चुकी है। वो उनसे जरा सा कोई कुछ बोल दे तो फिर वो एकदम मारपीट पे उतारू हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, देखिए उपभोक्ता मतलब क्या होता है? जब हम किसी से कोई चीज खरीद के लाएं, उसे यूज करें, तो वो हो गया उपभोक्ता। और उपभोक्ता आजकल कोई चीज खरीदने जाता है ना, वो विश्व स्तर की चीज हो या कोई भी, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 10 रुपए की चीज कितने रुपए में दी जा रही है? 15 रुपए में दी जा रही है। 10 रुपए की चीज 15 रुपए में दी जा रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा 15 मार्च। अब आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। देखिए आप मान लीजिए, मान से मार्च बना लेंगे, मान लीजिए कि आयु से क्या है? आयु मीन्स उम्र, 18 वर्ष के बच्चे ही बालिग हो पाते हैं। जब तक 18 के नहीं होते बालिग नहीं होते, ठीक है। तो 18 से आयु निकल रहा, आयु से 18 बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली दिवस। एक चीज आप देखिए, T20 मैच चालू होता है, T20, तो पूरे विश्व में खुशहाली का मौसम होता है कि नहीं? सभी खुश होते हैं और आराम से टीवी देखते हैं और सिक्सर और चौके छक्के पड़ रहे होते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, खूब खुश रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? विश्व खुशहाली दिवस, ठीक है। 20 मार्च विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। देखिए 21 मार्च को आप देखिए, फिर से आप मेरी बात मान लीजिए कि विश्व के जितने भी वन हैं सब में कम से कम 2-1 पौधा तो लगाना ही चाहिए, ज्यादा नहीं, 2-1 पौधा तो आप लगा ही सकते हो। अगर आगे की चीजें क्लियर करनी है क्या क्या, देखिए 2-1 पौधा अगर लगाएंगे आप, फिर उसके बाद उसमें 2-2 लीटर जल डाल देंगे। 2-1 पौधा लगाएंगे और 2-2 लीटर जल डेली डालेंगे तो क्या होगा? मौसम, देखिए मौसम सुधर जाएगा, मौसम मनोहर लगने लगेगा। देखिए मनोहर, ठीक है, मनोहर से बहुत अच्छा मौसम लगने लगेगा ना भाई, पेड़ पौधे हो जाएंगे, हरियाली हो जाएगी और मौसम सुधर जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? देखिए एक सीरीज में चल रहा है 21, 2-1 पौधे लगाना है, 2-2 लीटर जल डालना है, फिर अगले ही वर्ष मौसम सुधर जाएगा, मनोहर लगने लगेगा और किसी को कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लोग नहीं, वहाँ जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो वहाँ अपना मकान छोड़ के दूसरी जगह भागने की कोशिश करते हैं, तो किसी को कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सुख ही सुख मिलता है, सुख ही सुख मिलता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहीद दिवस भी है 23 मार्च। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने कितने अच्छे से कनेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट है विश्व टीवी दिवस। देखिए अगर आप एक चीज याद रखिए, अगर मौसम अच्छा होगा तो टीवी भी बिना रोक टोक के चलती है, नहीं तो उसमें लिख जाता है कि मौसम खराब है, इसके लिए खेद है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगली डेट क्या आएगी? सीरीज में लगे हुए हैं 24।
या तो आप ऐसा करिए कि आजकल टीवी को रिचार्ज करते हैं तो पहले 30 दिन का टाइम मिलता था, फिर 28 होने लगा, अब हमें लग रहा है 24 दिन में टीवी बंद हो जाया करेगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 24 मार्च। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। देखिए इस समय हाईटेक जमाना है। हाईटेक मतलब शहरों में लोगों के पास, सबके पास मोबाइल है, कोई लेटरबाजी नहीं करता, सब मोबाइल से मैसेज, व्हाट्सएप, दुनिया भर का। ठीक है। आप पोस्ट ऑफिस जाइए, डाक, एक भी डाक नहीं मिलेगा, लेकिन आज भी गांवों में देखिए, ग्रामीण गांव में 2-4 डाक तो मिल ही जाएंगे, गांव में 2-4 डाक तो मिल ही जाएंगे। तो 2-4 से 24। ठीक है। फिर है बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस क्या है? देखिए 26 मार्च। हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र मनाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, 26 को इनका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। लेकिन कब? मार्च को। ये बात आपको मान लेनी है कि 26 मार्च को इनका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। मान से मार्च हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अप्रैल की तरफ। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य अप्रैल से हर पल बना सकते हैं। स्वास्थ्य भाई, विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, उसका स्वास्थ्य हर पल साथ नहीं देता। तो देखिए स्वास्थ्य हर पल मीन्स अप्रैल, और 7 से 7 साथ नहीं देता। क्लियर? तो 7 अप्रैल हो जाएगा। नेक्स्ट है अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। देखिए अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। ये अंबेडकर जी जो हैं, जो अंबेडकर जी हैं, इन्होंने हर पल, देखिए हर पल इन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा ही काम करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने किसी से कोई सौदा नहीं किया। और सौदा से हम क्या बनाएंगे? 14 अप्रैल। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विश्व वैमानिकी दिवस, विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस। तो विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस भी 14 ही अप्रैल को है। तो अंबेडकर से ही जोड़ेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन कोई सौदा नहीं किया, ना किसी से कोई बेईमानी की। पूरे कहाँ पर? भारत में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में किसी से कोई बेईमानी या सौदा नहीं किया। तो ये दोनों 14 अप्रैल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो हीमोफीलिया दिवस क्या है? 17 अप्रैल। देखिए हीमोफीलिया एक बीमारी है जो कि एक साथ तो एक साथ पूरे विश्व में नहीं फैल सकती। क्लियर है ना? क्लियर है तो लाइक कीजिए, अगर क्लियर है तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। देखिए अगर विरासत में कोई चीज हमें मिली है, विश्व के सभी व्यक्तियों के लिए ये बात लागू है, अगर विरासत में कोई चीज हमें मिली है तो हमें उसे इकट्ठा से हम क्या बनाएंगे? 1 और 8 इकट्ठा। ठीक है। तो इकट्ठा उसे हर पल संभालते रहना चाहिए, या इकट्ठा करते रहना चाहिए, हर पल उसे इकट्ठा करते रहना चाहिए। ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट आता है पृथ्वी दिवस। देखिए पृथ्वी दिवस, पृथ्वी को हम लोग कभी भी 2-2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते। पृथ्वी को हम लोग कभी भी 2-2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। देखिए हम लोग जब किसी से बात करते हैं ना, कैसे बात करते हैं? देखो ऐसा कर लो ना भाई, है ना, ऐसा कर लो ना भाई। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग विश्व श्रमिक दिवस के बारे में अगर बोलेंगे तो हम कहेंगे श्रमिक मतलब लेबर पार्टी, लेबर से डिपार्टमेंट से हम लेबर डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? श्रमिक बोलते हैं। तो श्रमिक से हम बोलेंगे कि अगर श्रमिक जो भी है, जितना भी, क्योंकि बहुत काम करता है, तो उसे दिन में 1 लीटर तो दूध पीना ही चाहिए भाई। और भाई से मई, 1 से 1 मई, और श्रमिक से याद आ जाएगा कि 1 लीटर दूध पीना ही चाहिए। ठीक है। अब 3 मई को विश्व प्रेस दिवस। देखिए अगर आप प्रेस कर दें, श्रमिक को प्रेस करके, नहीं प्रेस करके, कहते ना कि अगर थोड़ा सा प्रेस करोगे तो और ज्यादा काम कर जाएगा, तो थोड़ा सा अगर प्रेस कर दें तो अगर 3 लीटर दूध डेली पीने लगे तो शायद वो और भी ज्यादा मेहनती हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। देखिए मैंने बताया था कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, और यहाँ पर
भी 8 से ही हम डिनोट करेंगे। देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस महिलाओं को मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, देखिएगा कि महिलाएं ऐंठ में रहती हैं। आजकल की महिलाएं क्या ऐंठ में रहती हैं। ऐंठ से 8 बनाया था, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, महिलाएं ही नहीं, महिलाएं तो ऐंठ में रहती हैं, आजकल पक्षी भी ऐंठ में रहते हैं भाई, आजकल पक्षी भी ऐंठ में रहते हैं भाई। और भाई से मई और पक्षी से पक्षी और कितना, ऐंठ से 8। पक्षी तो रहते ही रहते हैं। देखो यार डॉक्टर भी रहते हैं यार, डॉक्टर के यहाँ भी जाओ ना तो वो भी लाइन लगवा देते हैं और फिर कायदे से बात नहीं करते, ऐंठ में ही बात करते हैं। आजकल डॉक्टर भी ऐंठ में ही बात करते हैं। तो डॉक्टर, विश्व रेड क्रॉस दिवस भी कब है, 8 मई। तो याद रखेंगे हम लोग, ऐंठ में कौन रहता है, महिलाएं रहती हैं जो कि मार्च में है, ठीक है। अब यहाँ से पक्षी और डॉक्टर जो कि मई में, इनके बारे में देखो, महिलाएं तो रहती थी, पक्षी और डॉक्टर भी ऐंठ में रहते हैं भाई, और भाई से मई याद आएगा। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस भी है 8 मई। तो जब डॉक्टर ऐंठ में रहते हैं तो पता है वो एक थैली तक नहीं देते हैं, थैली मतलब पन्नी, दवाइयां को हाथ में ही देते हैं कि ले जाओ, पन्नी तक नहीं देते, थैली नहीं देते। तो अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस भी 8 मई को मनाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। देखिए आजकल इस समय राष्ट्र का, देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्र का एक एक, देखिए एक एक बच्चा, एक एक आदमी टेक्निकल हो गया है, टेक्निकल हो गया है। क्लियर ये चीज, टेक्निकल है ना, इस समय हमारे देश में भी एक एक बच्चा टेक्निकल हो रहा है। आप किसी से पूछिए बोलेगा PMKVY कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं विश्व नर्स दिवस। विश्व नर्स दिवस देखिए 12 मई, हम लोगों ने 12 से युवा बनाया था, 12 जनवरी युवा दिवस, फर्स्ट पार्ट में देखिएगा आप। तो यहाँ पर क्या है, 12 से युवा हम समझ लेंगे। अब क्या है देखिए, 12 से जो भी बच्चा आजकल युवा हो रहा है वो ज्यादातर नर्सिंग का कोर्स कर रहा है, क्योंकि इससे जॉब बहुत जल्दी मिल रही है, क्योंकि पहले लोगों ने किया नहीं है। अब 12 वर्ष का बच्चा, अब सिर्फ याद करना है, तो 12 वर्ष का जो बच्चा है आजकल नर्सिंग का कोर्स कर रहा है भाई, मानो भाई ये बात सही है। और भाई से मई। विश्व परिवार दिवस, देखिए परिवार दिवस 15 मई, 15 मंथ में 30 दिन होते हैं, तो आप याद रखिए कि प्रत्येक 15 एटलीस्ट 2 बार तो महीने में घर की सफाई होनी चाहिए ना। तो 15 दिन में परिवार से किसी भी व्यक्ति को सफाई घर की कर देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व दूर संचार दिवस। विश्व दूर संचार दिवस ये क्या है, 17 मई। देखिएगा दूर संचार, दूर जाना है ना, दूर जाना है। और भाई अकेले जाओगे, अकेले जाओगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए एक अकेले नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, किसी के साथ जाना है। तो क्लियर, एक और साथ, किसी के साथ जाना है, तो एक के साथ जाना है, ठीक है। दूर अगर जाएंगे तो किसी के साथ जाएंगे, ठीक है। आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस देखिए आज हमारे देश में इतना लोग अवेयर हो गए हैं कि 2 में से 1 बच्चा, 2 में से 1 बच्चा तो आतंकवाद के विरोध में खड़ा ही हो जाता है, आतंकवाद के विरोध में खड़ा ही हो जाता है 2 में से 1 बच्चा। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात मान लो भाई। हम लोग इसमें हमेशा भाई और भाई मतलब किसी से बात कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट दिवस। माउंट, देखिए माउंट एवरेस्ट पर अगर आप चढ़ेंगे तो बहुत ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट क्या है, बहुत ऊंची चोटी है। तो वहां पर दोनों ओर से खतरा होता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो 2 देखिए 2 और 9, 2 तो 29 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अच्छा आपसे कहना चाहूंगा कि अगर समझ में आ रहा है तो ऊपर की ओर थंब बना होगा, आप लोग लाइक जरूर कीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए फटाफट अपने दोस्तों में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे भी आप टच कर लीजिए। और फिर इसके बाद एक बेल आइकन बनकर आएगा, उसे भी आपको टच करना है, जिससे जैसे ही मैं थर्ड पार्ट अपलोड करूं या और भी कोई वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले देख पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
विश्व तंबाकू रोधी दिवस। देखिए विश्व तंबाकू रोधी दिवस। तंबाकू रोधी मतलब हमें क्या करना है, तंबाकू खाने से रोकना है। तो देखिए भाई हम लोगों को तंबाकू नहीं खाना चाहिए। तंबाकू रोधी दिवस क्यों? क्योंकि इस समय कम से कम 3 में से 1 व्यक्ति तो कैंसर का बीमार, ये 3 में से 1 व्यक्ति को तो कैंसर हो ही जाता है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए तंबाकू पर रोक लगा दी जाए। 3 में से 1 व्यक्ति, हर 3 में से 1 व्यक्ति हमें बीमार मिल रहा है, क्यों? तंबाकू की वजह से। तो इस तंबाकू को नहीं खाना है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मई को क्लियर कर लिया है। अब हम चलते हैं जून की तरफ। जून में आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। आक्रमण के शिकार अबोध बच्चे। अबोध बच्चे कौन होते हैं? अबोध जो कोई जानकारी ना रखते हो, तो इसका मतलब है ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं। लगभग आप एक आइडिया लगाइएगा कि 4 जून, 4 साल के बच्चे जितने भी होते हैं, 4 से छोटे या 4, वो सभी अबोध होते हैं, अबोध होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व, अब एक चीज और देखिए, आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस है। आपको याद रखना है कि 4 साल से नीचे के जितने बच्चे हैं वो अबोध होते हैं, और उनको आक्रमण का, अगर उन पर शिकार, वो आक्रमण के शिकार हुए हैं, तो जाहिर सी बात है खून खराबा हुआ होगा, और खून से हम जून बना सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। आप सभी जानते हो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। देखिए अगर आक्रमण होगा, खून खराबा होगा, तो पर्यावरण भी खराब होगा, पर्यावरण भी खराब होगा। क्लियर है? तो खून खराबे से ही पर्यावरण खराब हुआ है, तो इसका मतलब है जून में होता है विश्व पर्यावरण दिवस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। नेक्स्ट देखते हैं विश्व रक्तदान दिवस। याद रखिएगा, विश्व रक्तदान दिवस। रक्त 14 साल से बच्चे, 14 साल के बच्चों को या उससे कम एज के बच्चों को रक्तदान नहीं करना चाहिए, रक्तदान नहीं करना चाहिए। रक्त मतलब होता है खून, और खून का मतलब है जून। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जून का ही अभी चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस हम कब मनाएंगे? 6 जून को। 6 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना दिवस, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। देखिए कैसे, पर्यावरण के बाद 6 जून को ये आना था, लेकिन यहाँ लिख दिया है मैंने। चलिए, पर्यावरण खराब हुआ था कब? 5 जून को। तो अगले ही दिन ओलंपिक की स्थापना हुई। बोले लोग खेल कूद में पड़ जाएंगे, तो पर्यावरण में ज्यादा उनका ध्यान नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी दिवस, 20 जून। देखिए विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो 20 जून को है, और 20 से हम लोग 2020 बनाते हैं, T20 मैच। T20 मैच, जब T20 मैच चलता है तो क्या किया जाता है? T20 मैच। देखिए 2020 T20 मैच चलता है, तो दूर दूर से लोग, जहां मैच हो रहा होता है वहां शरण लेते हैं आकर, तो शरणार्थी दिवस। वहां क्या करते हैं? शरण लेते हैं आकर, तो शरणार्थी दिवस, और दूर से जून बना लेंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। भाई देखिए, योग 2 में से 1 व्यक्ति को, देखिए 2 में से 1 व्यक्ति को तो योग करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके खून का संचार बराबर रहता है, तो खून से जून बना लेंगे, और 2 में से 1 बच्चे को, मतलब 50% व्यक्तियों को एटलीस्ट करना ही चाहिए, कम से कम करना ही चाहिए योग। या आप ऐसे बना सकते हैं कि जब 21 वर्ष का बालक हो जाए तो उसे योग शुरू कर देना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट चलिए देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस। जुलाई मंथ का है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस है 1 जुलाई। 1 जुलाई। देखिए कोई एक व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति तो है, उसने किसकी स्थापना की? स्टेट बैंक की। एक व्यक्ति ने स्टेट बैंक की स्थापना कर दी, तो फिर एक दूसरे व्यक्ति, देखिए एक और व्यक्ति ने चिकित्सालय बनवाया। ठीक है, अब ये दोनों जब मिल गए, एक और एक मिला के क्या हो गया? 11 हो गया।
और जनसंख्या क्या हो गई, 11 हो गई। लोग कितने हो गए, 11 हो गए। तो विश्व जनसंख्या दिवस, देखिए जिसने स्टेट बैंक बनवाया एक व्यक्ति था, चिकित्सालय बनवाया एक व्यक्ति था, और दोनों मिला दिए एक और एक, 11 जनसंख्या टोटल 11 हो गई। क्लियर। अब इन लोगों ने अपने हॉस्पिटल में कर मतलब आयकर जैसे नहीं होता है, कर मतलब पैसा, तो कर कितना लगाया, 24 रुपए का टैक्स लगाया। 24 रुपए, बोले 24 रुपए दीजिए पूरा इलाज करवाइए। ठीक है, तो फिर 24 रुपए में इनका चिकित्सालय चलने लगा। अब क्या बोले, अगर जिसको जल्दी काम कराना है, कारगिल मतलब जल्दी अगर कार्य कराना है जल्दी, ठीक है ना, तो उसे 2 रुपए बढ़ा के देना है, 26 रुपए देना है। ठीक है, नेक्स्ट। या आप ऐसे कर सकते हो कि उन्होंने अपने हॉस्पिटल में 24, देखिए अपने हॉस्पिटल में उन्होंने क्या किया, 24 रुपए का टैक्स रखा, और उन लोगों से 2 रुपए एक्स्ट्रा लेते थे जो कार से आते थे, उनसे 2 रुपए एक्स्ट्रा लेते थे। तो क्लियर है, ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगस्त में विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। देखिए पान एक ही खाना चाहिए, सिर्फ एक पान खाना चाहिए दिन में। अगर पहली बार तो खाना नहीं चाहिए, अगर खाओगे तो एक ही पान खाओगे, पान एक ही खाना चाहिए। और अगर खाओगे, अगर से क्या बनाएंगे, अगर खाना है तो सिर्फ एक ही पान आपको खाना है। ठीक है, तो अगर से अगस्त बन जाएगा। नेक्स्ट है विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। अब किसी ने कहा, देखिए आदिवासी, वासी मतलब बासी खाना नहीं होता है। कहते हैं कि क्या बासी खाना खाओगे, बोले बासी खाना खाओगे, अधिक बासी है, आदि से मतलब अधिक बासी है, तो उसने कहा नो, और नो से क्या बनाएंगे, नहीं खाना है। ठीक है ना, तो 9 से 9 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है विश्व युवा दिवस। देखिए फिर से युवा की बात आ गई। 12 जनवरी में था क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस, और यहाँ 12 अगस्त में आया है विश्व युवा दिवस। देखिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा हमारा कि युवा जो हो जाते हैं बच्चे वो 12 वर्ष में, पहले पार्ट तो आप जरूर देखिएगा, बहुत कुछ वहां से मिलेगा। तो पहले देखिए 12 वर्ष में बच्चा अपने आप को युवा मान रहा था, तो जो जनवरी में थे वो राष्ट्रीय थे कि हमारे देश के बच्चे, लेकिन विश्व के भी बच्चे 12 वर्ष में अपने आप को युवा मान जाते हैं। ठीक है, युवा मानने लगते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत युवा हो गए हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, ये तो आप सभी को मालूम है कि स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 15 अगस्त को होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस 29। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त। अगर खेल खेलना है तो बहुत ही ध्यान से खेलना पड़ेगा, तो देखिए खेल खेलना है तो बहुत ही ध्यान से खेलना पड़ेगा। तो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी है। और अगर खेलना है से अगस्त, कैसे ध्यान से खेलेंगे, दोनों ओर से देखना पड़ेगा, दोनों ओर से आपको देखना पड़ेगा। तो 29 अगस्त। ठीक है, सितंबर में शिक्षक दिवस। देखिए शिक्षक कहाँ होते हैं, स्कूल में। तो हम एक स्टोरी सोचेंगे कि एक स्कूल है और उसमें कितने टीचर हैं, 5 टीचर हैं। एक स्कूल है उसमें 5 टीचर हैं, और वो 5 टीचर बहुत सितम ढाते हैं बच्चों पर। सितम से सितंबर तैयार हो जाएगा। कितने टीचर हैं, 5 टीचर हैं। वो अगला है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। वो टीचर किस क्लास तक बच्चों को साक्षर करते हैं, कक्षा 8 तक के बच्चों को। देखिए क्लास 8 तक के बच्चों को वो टीचर साक्षर करते हैं, मीन्स उन्हें पढ़ाते हैं कक्षा 8 तक के बच्चों को। क्लियर। अब इसके बाद देखिए हिंदी दिवस। लेकिन उनमें से जो हिंदी का टीचर है, अगर उसको कुछ ना सुना पाओ तो 14 डंडे मारता है। मतलब इतना सितम ढाता है कि 14 डंडे मारता है अगर कुछ ना सुना पाओ। अब विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस। आप देखिए अगर बच्चे को मार पड़ रही तो वो कहता है, देखिए विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना, हम और मेरे भाई लोग पूरी कक्षा को परेशान किए टीचर, हम और मेरे भाई लोग क्षमा मांगते हैं टीचर से कि सर जी माफ कर दो, नहीं डंडे पड़ते हैं, सर जी रहने दो प्लीज, सर जी कल सुना देंगे सर, वो क्षमा मांगते हैं ना, सर रहने दीजिए। तो वही है यहाँ पर। तो जब हम लोग क्षमा मांगते हैं तो 14 डंडे और मारता है। वो इतना क्रूर टीचर है कि 14 डंडे और उड़ा देता है वो।
मतलब उससे क्षमा मांगना भी कठिन है, इतना भयंकर वो सितम ढाता है। नेक्स्ट है अभियंता दिवस। और फिर क्या कहता है, 14 डंडे मार के जाता है और कहता अभी आता हूँ 14 के 15 दूंगा, अभी आता हूँ 14 के 15 दूंगा। तो अभी आता हूँ से अभियंता दिवस और 14 के 15 दूंगा, मतलब 15 डंडे मारेगा। तो क्या हो रहा है, सितम ही तो हो रहा है, तो सितंबर में ही हम चलेंगे, ठीक है। अब क्या कहता, अभी आता हूं जा कहां रहा है, ये भी तो देखो। अभी आता हूं 14 के 15 देता हूं, किसको लेके आता हूं, सहायिका को लेकर आता हूं, संचयिका, अपनी सहायिका को लेकर आऊं जरा, 14 के 15 दूंगा, मैं भी 15 मारूंगा और सहायिका से भी 15 पढ़वाऊंगा। देखिए तो 15 सहायिका संचयिका दिवस कब होगा, 15 सितंबर। देखिए टीचर कितना मतलब क्रू टाइप का टीचर है कि बराबर डंडे बढ़ाता ही चला जा रहा है। अब बच्चा क्या कहता है, वो जोन परत रक्षण दिवस, जब वो 14 के 15 दे डंडे वो सूते पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए बच्चा क्या करेगा, बच्चा रक्षा के लिए चिल्लाएगा, भैया अब कोई बचा लो, क्योंकि टीचर से बोल रहा तो और मार रहा है, तो बच्चा भाई बचाने के लिए तो बोलेगा कि भाई कोई बचा लो, रक्षण दिवस, रक्षा के लिए चिल्लाता है। तब वो टीचर और गुस्सा आ जाता है। अब वो 16 बरसाता है, तो ये क्या है 16 सितंबर। अब वो 16 बरसाएगा, मतलब इतना गुस्सा आ जाएगा कि अब वो क्या करेगा, 16 बरसाएगा। अब भाई एक हद होती है बच्चों के बर्दाश्त करने की, आप लोग भी समझ सकते हो, एक हद तक बच्चा बर्दाश्त करता है। अब बर्दाश्त की सीमा समाप्त, अब बच्चे का हुआ मूड खराब, बच्चे का क्या हुआ, मूड खराब हो गया। अब बच्चे ने क्या किया, कंप्लेन कर दिया, पुलिस बुला ली, पुलिस फोर्स, पूरी फोर्स बुला ली और उनसे किया कंप्लेन। और क्या कह दिया, देखिए क्या किया कंप्लेन, उनसे कह दिया भाई ये हमको बहुत उड़ा रहे हैं, बहुत तबीयत से मार रहे हैं, इतना सितम डाल रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो पुलिस वालों ने क्या किया, पुलिस वालों ने टीचरों पर सितम डालना शुरू कर दिया और फिर खेला है T20 मैच। आप समझ सकते हो T20 मैच का मतलब, दे बैट वो उड़ाया है टीचरों को, वो सितम ढाया है इन पर कि ये सब 1 घंटा बराबर उड़ाया, तबीयत से मारा 1 घंटा। तो देखिए 20 से क्या T20 कितनी देर चला, 1 घंटे एक्स्ट्रा, तो 20 से क्या बनाया 21, 1 घंटा सितम ढाया, तो 21 सितंबर। अब टीचर क्या हो गए, बेचारे शांति से बैठ गए। क्या किए टीचर, जब इतनी तबीयत से मार पड़ी तो सब उनकी गर्मी शांत और शांति से बैठ गए। और अब आगे क्या करते हैं, 2 सप्ताह के लिए, देखिए 2 सप्ताह के लिए पर्यटन के लिए निकल गए, खुद और उनकी सहायिका सब चले गए पर्यटन के लिए। बोले भैया यहाँ के बच्चों से बच के रहो, बहुत मरवाते हैं, बहुत मरवाते हैं। तो क्या है, पर्यटन के लिए चले गए, तो विश्व पर्यटन, और कितने दिन के लिए, 2 सप्ताह के लिए। कहाँ का पर्यटन, विश्व के पर्यटन के लिए निकल गए। बोले भैया भारत में तो रहना नहीं है, अब विदेश ही घूमेंगे, नहीं ये जहां मिलेगा मरवाएगा। क्लियर, तो सितंबर का क्लियर हुआ आप लोगों को। अब चलते हैं अक्टूबर। अक्टूबर में और मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। अच्छा एक चीज करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्यों, क्योंकि जैसी ये ट्रिक है ना, इससे भी बेस्ट ट्रिक आपको मिलने वाली है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे टच कीजिए, उसके बाद एक बेल आइकन बनकर आएगा, उससे भी आपको टच करना है वहीं पर, जिससे जैसी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उन वीडियोस को देख पाए। देखिए अगर मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, मैं इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बना रहा हूं, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, जुड़ जाना है और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऊपर की ओर थंब बना होगा, उसे लाइक कीजिए। और सिर्फ एक मेहनत करना है मेरे लिए कि इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जितने भी दोस्त हैं व्हाट्सएप फेसबुक में जहां भी जुड़े हैं, वीडियो फटाफट शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छी वीडियो है, आगे और अच्छा लगने वाला है। तो चलिए अक्टूबर के बारे में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। देखिए 2 अक्टूबर को आप सब जानते हो कि गांधी जी का जन्म दिवस है, तो 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस, और उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। और गांधी जी के ही नाम पर, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को है। अब हम क्या इससे 1 अक्टूबर तक कैसे जाएंगे, हम देखेंगे कि गांधी जी उम्र से पहले ही वृद्ध हो गए थे।
तो 2 को जन्म हुआ, उससे ही पहले वृद्ध हो गए थे, तो 1 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, वृद्धजन दिवस। क्लियर। अब बात करते हैं विश्व शिक्षक दिवस। देखिए मैंने अभी बोला था शिक्षक दिवस, स्कूल में कितने शिक्षक थे, 5 ना, तो चाहे कहीं का भी शिक्षक हो, कहीं का भी स्कूल हो, शिक्षक सिर्फ 5 ही लेंगे, याद रखिएगा। अब देखिए अब ट्रिक में आने वाला है मजा, अब आपको आनंद आएगा। विश्व के कितने शिक्षक हैं स्कूल में, 5। पहले भी 5 थे, वो सितम ढाते थे, सिर्फ वो सितम ढाते थे, लेकिन विश्व के जो 5 शिक्षक हैं ये कबूतर बना के मारते हैं। ये क्या करते हैं, जब मारते हैं ना भैया तो कबूतर बना देते हैं। तो यहाँ कबूतर से अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर याद रखिएगा कि विश्व का जो टीचर है वो क्या करता है, कबूतर बना के मारता है, ठीक है। तो विश्व शिक्षक दिवस ये 5 शिक्षक जो है कबूतर बना देते हैं। विश्व वन्य प्राणी दिवस, अगला है वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। देखिए अब वो ये विश्व के जो टीचर हैं ये वन में भी ले जाते हैं, ये वन में भी ले जाते हैं, वन में ले जा करके ये ऐसी मार लगाते हैं कि भैया छोड़ते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं, और छोड़ने से 6 वायु में उड़ा उड़ा के मारते हैं, वायु में उड़ा उड़ा के मारते हैं। देखिए वायु में उड़ा उड़ा के मारते हैं, और तब तक मारते हैं जब तक बच्चा ऐंठ ना जाए। ऐंठने से क्या 8। अब बच्चा ऐंठ के खड़ा हो गया, भाई बर्दाश्त से बाहर है ना, बच्चा ऐंठ के खड़ा हो गया। अब वायु सेना दिवस, वायु में उड़ा उड़ा के मारे, बच्चा गया ऐंठ, गुस्सा गया, गुस्साया तो भाई फिर क्या किया टीचरों ने देखिए अब की बार तो कुत्ता बना के मारेंगे, डाक से डाक बनाएंगे, और डॉग मीन्स होता है कुत्ता। अब की बार तो कुत्ता बना के मारेंगे, और जब कुत्ता बना के मारेंगे बच्चों को तो बच्चा क्या करेगा भाई जब कुत्ता बना देंगे तो बच्चा क्या बोलेगा, नो 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 चिल्लाएगा, नो सर अब की बार गलती नहीं होगी, अब जो हम बैठे थे अब नहीं, नो नो, और नो से नो नो सर नो, इस बार छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। कुत्ता बना के मारेंगे तो बच्चा बोलेगा नो नो। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर। देखिए अब बच्चा क्या करे, सर प्लीज रहने दीजिए सर, दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टि दिवस मतलब दिखाई नहीं दे रहा सर, प्लीज अब बस कीजिए। और बस से क्या बनाएंगे, 10, सर प्लीज रहने दीजिए, बस से क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। अब नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण जयंती 11 अक्टूबर। देखिए सर दिखाई भी नहीं दे रहा सर, प्लीज बस कीजिए, और सर प्रकाश भी नहीं आ रहा है, प्रकाश मतलब कुछ नहीं दिख रहा है सर, पैरों से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, और पैरों का मतलब 11, देखिए 2 पैर मतलब 11 बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 अक्टूबर। क्या कहेंगे बच्चा, सर दिखाई नहीं दे रहा है तो सर बस कीजिए, सर प्रकाश तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी, सर टांगों से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, तो सर 11, टांगों से खड़े होने का मतलब क्या है 11। नेक्स्ट है विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। देखिए विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, तो बच्चा क्या करे, सर मान जाइए प्लीज। अब बच्चा क्या करे, अब गुस्सा आ गया बच्चा, बोला सर मान जाइए प्लीज, अब हमसे कर लीजिए सौदा, और 14 से है 14, क्योंकि अब हमारा हो गया है मूड खराब। भाई यहाँ पर भी बच्चा भड़का था और यहाँ पर भी बच्चा भड़केगा, उसका हो गया मूड खराब, बोला अब हमें तुमसे हो गई एलर्जी सर जी एलर्जी हो गई है, अब हम अगर 16 बरसाएंगे तो सोच लेना 16 से 16, और हम तुम्हें बिल्कुल खा ही जाएंगे सर जी, तुमने तो कबूतर बनाया है, हम खा जाएंगे। तो क्या होगा, खाद्य दिवस। ठीक है। अब आ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए 16 में क्या आएगा, एलर्जी हो गई है और खा जाएंगे, तो 16 अक्टूबर को ही होगा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। अब पूरे राष्ट्र का बच्चा इकट्ठा हो गया, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, पूरे राष्ट्र का बच्चा अगर 2-2 4-4 हाथ मार दिए ना सर जी, 2-2 4-4 हाथ मार दिए तो उल्टा कबूतर बन जाओगे। अभी हमें कबूतर बना रहे थे, हम तुम्हें कबूतर बनाएंगे। तो यहाँ क्या 2-2 4-4 से 24, 2-4 तमाचा अगर सबने मार दिए तो सर जी कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, ई से इंदिरा, ई से 31। क्लियर, ई से इंदिरा, ई से 31। क्लियर है, अक्टूबर तक क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नवंबर में देखिए बाल दिवस है 14 नवंबर। देखिए बाल दिवस आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है विश्व मधुमेह दिवस, ये भी 14 नवंबर। देखिए बालक कैसे होते हैं, मधुर होते हैं ना,
मधुर होते हैं ना बालक, तो मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को ही कर लीजिए भाई। बच्चा मधुर होता है, ठीक है, चाहे वो विश्व का हो चाहे कहीं का भी हो, वो मधुर होता है, तो विश्व मधुमेह दिवस हो गया। नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी दिवस 17 नवंबर। विश्व विद्यार्थी दिवस, शरणार्थी नहीं है, विद्यार्थी दिवस। अब बच्चा अभी 14 नवंबर को बाल दिवस मना रहा है, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा कितने साल का हो गया है, 17 साल का हो गया है भाई। विद्यार्थी है, स्कूल जा रहा है और 17 साल का हो गया है। याद रखिएगा बच्चा कितने साल का हो गया है, 17 साल का हो गया है। और 17 साल में ही बच्चा लेटरबाजी शुरू कर रहा है। आजकल के बच्चा 12 साल में कहते हैं युवा हो गए, और 12 में गुलाब देते हैं और 17 साल में लेटरबाजी कर रहे हैं। देखिए मैंने पिछली ट्रिक में बताया है कि 12 साल का बच्चा युवा हो जाता है और 12 फरवरी को ही वो क्या करता है, गुलाब पकड़ो भाई। तो यहाँ पर क्या है, 17 साल में लेटर पकड़ा देता है, ये पकड़ो लेटर। तो पत्रकारिता दिवस, ठीक है, क्लियर है। अब बच्चा 18 का वेट नहीं करता, वयस्क होने का वेट नहीं करता है। बच्चा वयस्क कब हो जाता है, 18 तारीख को, 18 साल में। तो 18 नवंबर क्या हो जाएगा, विश्व वयस्क दिवस। अब जब बड़ा हो जाता है तो वोटिंग कार्ड और दुनिया भर के कार्ड वो बनवाने लगता है वोट डालने के लिए, तो लगभग 1 साल लग जाता है उसे। तो क्या हो जाएगा, नागरिक बनते बनते उसे कितना हो जाएगा, 19 साल का हो जाएगा। और तब वो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। तो विश्व शौचालय दिवस कब होगा, 19 नवंबर। 19 साल में बच्चा अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचता है, मैच्योर हो जाता है ना। नेक्स्ट है सार्वभौमिक बाल दिवस। अब देखिए जितने भी बालक हैं, अब बालक जितने भी हैं, सार्वभौमिक बाल दिवस, सार्वभौमिक जितने भी सभी बालक 2020 मैच जरूर खेलते हैं या 2020 बिस्किट जरूर खाते हैं। याद रखिएगा 2020 बिस्किट जरूर खाते हैं जितने भी बालक होते हैं, ठीक है। अब विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। तो टेलीविजन देखिए, टेलीविजन में आप क्या कर सकते हो, जितने भी बालक हैं वो टेलीविजन टीवी देखते देखते दो एक बिस्किट खाते ही रहते हैं, दो एक मतलब क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 नवंबर। नेक्स्ट है विश्व मांसाहार निषेध दिवस। देखिए मांस पर रोक लगा दी गई है कि भाई मांस कोई नहीं खाएगा, लेकिन विश्व का 25% बंदा मांस खा ही रहा है, 25% बंदा मांस खा ही रहा है। तो क्या हो जाएगा, 25 नवंबर। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस में आप क्या करोगे, देखिए पर्यावरण को हमें क्या करना है, संरक्षित करना है, बचाना है। और राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस भी, विधि मीन्स कानून, हमारा कानूनी अधिकार भी है क्या, इस राष्ट्रीय विधि दिवस, विधि मीन्स होता है कानून, तो हमारा राष्ट्रीय विधि दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस दोनों ही 26 को ही मनाए जाते हैं। हमारा ये राष्ट्रीय अधिकार है और ये क्या करना है, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये दोनों विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। अब आप ऐसे कैसे तैयार करोगे, आप थोड़ा सा ट्रिक भी देख लो क्या हो सकती है कि देखिए अगर आपको पर्यावरण को सुधारना है, ठीक है, हमारा एक कानूनी अधिकार है, अगर पर्यावरण को सुधारना है तो 2 से 6 पेड़ आपको लगाने हैं। अगर पर्यावरण को सुधारना है तो 2 से 6 पेड़ तो आपको लगाने ही हैं। नेक्स्ट है, नवंबर तक क्लियर हो गया, हम लोग दिसंबर की बात करते हैं। पहला है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। देखिए 1 दिसंबर, तो आपको ये क्वेश्चन कॉमन है, आप सबको तैयार होगा मेरे ख्याल से, विश्व एड्स दिवस, ठीक है, 1 दिसंबर ये तैयार है। नेक्स्ट है नौसेना दिवस 4 दिसंबर। देखिए जो नौसेना से क्या नेवी आती है, नेवी में क्या नाव, भाई पानी में नाव भी चलती है, तो जो नाव चलाता है वो चारों साइड देखकर चलता है, चारों दिशाओं में, और दिशाओं से क्या बनाएंगे, दिसंबर, चारों दिशाओं में देखकर चलता है, ठीक है, कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि सभी नागरिकों की सुरक्षा उसके ही हाथों में फिक्स है। और फिक्स से क्या बनाएंगे, फिक्स से 6, क्लियर है, सभी नागरिकों की सुरक्षा उसी के हाथों में फिक्स है, फिक्स से क्या बनाएंगे, 6। अब है झंडा दिवस। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो देखिए झंडा हम फहराएंगे तो सभी साथ साथ ही फहराएंगे,
तो हो गया 7 दिसंबर। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। नागरिक चाहे जितना उद्दंड हो, अगर झंडा फहराएगा तो उस दिन वो साथ ही फहराएगा, ये क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तो झंडा फहराना है चाहे जितना नागरिक उद्दंड हो, दोनों ही 7 दिसंबर को ही होगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। देखिए, मानवाधिकार दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो कि मानव के इतने ही अधिकार हैं बस, मानव के इतने ही अधिकार हैं बस, और बस से 10। ठीक है, किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस। मैंने कहा था जो मेहनत करते हैं, मैंने एक श्रमिक की बात की थी और ये किसान है, तो श्रमिक भी मेहनत करता है तो उसे 1 लीटर दूध तो पीना ही चाहिए, भाई मेहनत करता है। लेकिन किसान क्या है, डेली 2 से 3 लीटर उसे दूध पी जाता है, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करता है। तो किसान 2 से 3 लीटर, तो 2-3 मतलब 23 दिसंबर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। देखिए, मैंने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यहाँ पर बताया है, और वहां पर मार्च में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बताया था 15 मार्च, और यहाँ पर क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। देखिए, मैंने कहा था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस में क्या 10 की चीज 15 को दे रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, बहुत जो दुकानदार है वो लूट रहा है, 10 की चीज 15 की दे रहा है। और यहाँ पर विश्व की बात की थी, यहाँ पर राष्ट्र की, भाई हम क्या करेंगे, भाई हमारे राष्ट्र में जो चीजें मिल रही है वो ज्यादा महंगी नहीं, 2-4 रुपए एक्स्ट्रा मिल रही है, बस 2-4 रुपए कस्टमर से लिया जाता है एक्स्ट्रा। तो 2-4 से 24 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 2-4 से 24 दिसंबर। क्लियर है, तैयार हो गया आप लोगों को। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।